नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लव के थ्रू समझेंगे खुद को चूज़ करना क्यों ज़रूरी है और कैसे खुद को चूज़ करें। प्रेम कोई भावना ही नहीं है, प्रेम तो आपका अस्तित्व है। शरीर, मन, व्यवहार हमेशा बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है, लेकिन प्रेम अपरिवर्तनशील है। वह प्रेम तुम हो। एक होता है संसार से प्रेम, जिसे हम सांसारिक प्रेम कहते हैं। दूसरा होता है ईश्वर से प्रेम, जिसे हम दिव्य प्रेम कहते हैं, डिवाइन लव। सांसारिक प्रेम सागर के जैसा होता है, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। दिव्य प्रेम जो आकाश के जैसा होता है, हमें सागर की सीमा से आकाश की ओर ऊंची उड़ान भरना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को चूज़ करना होगा। खुद को चूज़ करने का मतलब क्या है और हमें क्या करना है खुद को चूज़ करके। खुद को चूज़ करने का मतलब है अपने अंदर की सारी गुडनेस को चूज़ करना और अपने अंदर की सारी बैडनेस को भी चूज़ करना। हाँ जी, अपने अंदर की सारी गुडनेस और बैडनेस को चूज़ करना अलग अलग रूपों में। सबके अंदर गुडनेस है, सबके अंदर बैडनेस है। समझते हैं अपने अंदर की गुडनेस को कैसे चूज़ करना है। आपके अंदर जो भी गुडनेस है उनको एक्सेप्ट कीजिए, खुद को बोलिए। अगर हो पाए तो लिखिए आपके अंदर क्या क्या गुडनेस है। खुश होइए, अपनी तारीफ़ कीजिए, इससे आपको अपनी वैल्यू भी समझ में आएगी और ये भी खुद को प्यार करने का एक तरीका है। एक्सेप्ट योर गुड बिहेवियर और वर्क और क्रिएटिविटी। खुद को धन्यवाद कीजिए, आपके अंदर कितनी सारी गुडनेस है। परमात्मा को धन्यवाद बोलिए, आपके अंदर इतनी सारी गुडनेस दी है। अपनी गुडनेस को और भी ज़्यादा निखारिए। आप जिस चीज़ में अच्छे हैं और जो करना पसंद है उसे करिए। अपनी गुडनेस को सीमित मत कीजिए, उन्हें बढ़ाइए। वो गुडनेस कुछ भी हो सकती है, लाइक क्रिएटिविटी, गुड बिहेवियर, रीडिंग बुक्स, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, एक्सरसाइज, कुकिंग एट्सेट्रा। जो कुछ आप दिल से करते हैं उसको करना वापस शुरू कीजिए। जब ये जीवन मिला है तो क्यों ना थोड़ा सा दिल की सुन लें। आज तक तो हम दिमाग की ही सुनते आए हैं। गुडनेस सबके अंदर होती है, पहचाने अपने अंदर की गुडनेस को, अपने दिल से जुड़ें। दिस इज़ सेल्फ लव। अपने अंदर की गुडनेस को पहचानने का बेस्ट वे है गॉड को हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना। जैसे थैंक यू गॉड फॉर माई एवरी ब्रेथ, थैंक यू गॉड फॉर माई फैमिली, थैंक यू गॉड फॉर माई क्रिएटिविटी। तो इस तरह हम अपनी गुडनेस को पहचान सकते हैं। ग्रेटफुल होइए। और जब हम खुद को चूज़ कर लेते हैं तब आप खुद से जुड़ पाते हैं। हमने खुद को चूज़ कर लिया, हमने अपनी सारी गुडनेस को भी चूज़ कर लिया, गुडनेस के प्रति ग्रेटफुल भी हुए। अब वक्त है अपने अंदर की सारी बैडनेस को चूज़ करने का। अपने अंदर की बैडनेस से भागिए नहीं, बल्कि चूज़ कीजिए। अब चूज़ क्यों करना है अपनी बैडनेस को, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमारा बच्चा प्लेग्राउंड में खेलने जाता है तब वहाँ बहुत कुछ सीखता है, जैसे बॉडी का फिट होना, अच्छे दोस्तों से मिलकर अच्छी बातें सीखना, खेल में अच्छा प्रदर्शन करना, मेंटली फिट होना, नॉलेज बढ़ना एट्सेट्रा। साथ में प्लेग्राउंड में वही बच्चा गंदा भी होता है, कपड़े भी गंदे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, सही वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, कुछ मिसबिहेवियर करते हैं। तो हमारा बच्चा भी वही सब जाने अनजाने सीखता है या गलत चीज़ों के कांटेक्ट में आ जाता है। और बच्चों के कपड़े गंदे होने के साथ साथ बॉडी पर भी कुछ गंदगी लग जाती है, शूज़ भी गंदे हो जाते हैं और बाल भी थोड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। सेम इसी तरह प्लेग्राउंड संसार है। अब हम क्या करते हैं, जब बच्चा घर पर आता है तो हम उसको देखते हैं कहाँ कहाँ गंदगी लगी है, हम एक्सेप्ट करते हैं, देन उसके बाद उसे साफ़ करते हैं। तो कुछ कुछ समझ में आया एग्जाम्पल से। प्लेग्राउंड संसार है, हम बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं, पर साथ में अनअवेयरनेस से, गलत चीज़ों के कांटेक्ट में आने से जाने अनजाने हमारे अंदर बुराई भी, बैडनेस भी आ जाती है। बैडनेस हमारी माइंड में बैठ जाती है और बार बार इसी बैडनेस की वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। वो बैडनेस हमारी सोल के ऊपर भी लेयर की तरह आ जाती है। तो हमें हमारी बैडनेस को चूज़ करना है। अपनी बैडनेस की लिस्ट बनाइए, देन इसको क्लियर करने का काम स्टार्ट करना है। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की। अपनी बैडनेस से भागिए नहीं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, दूर करने की कोशिश कीजिए।
विश्वास कीजिए, जब आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो परमात्मा भी आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। सो लव योर सेल्फ, चूज़ योर सेल्फ, ग्रेटफुल टू योर सेल्फ। हर किसी में हिम्मत नहीं होती अपने अंदर की बैडनेस को देखने की, चूज़ करने की। तो शाबाशी दीजिए खुद को, तभी आप प्योर हो जाएंगे और खुश रह पाएंगे, और परमात्मा भी आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लव करेंगे। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।